प्रिय भैया बहनों, मैं सुदर्शन सोनी उपस्थित हूँ हिंदी का कलांश लेकर के। और आपकी कक्षा आपको पता ही है, कक्षा है 6 और हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ कलांशों में हिंदी व्याकरण की पुस्तक। तो हिंदी व्याकरण का आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विचार 2। तो पिछला पाठ भी वर्ण विचार था, वो वर्ण विचार 1 था, आज है वर्ण विचार 2। इसमें हम आज क्या करेंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने वर्णमाला का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इस पाठ में हम उनके उच्चारण स्थानों की भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया को समझकर तदनुसार यदि हम उच्चारण करें तो हिंदी भाषा लेखन में होने वाली त्रुटियों का निवारण हो जाएगा। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि इसमें जैसा बोलो वैसा लिखो और जैसा लिखा या छपा है वैसा पढ़ो। इस विशेषता का लाभ तभी मिल सकता है जब हम शुद्ध उच्चारण पर बल दे दें। यदि उच्चारण शुद्ध हुआ तो लेखन भी शुद्ध हो सकेगा। अशुद्ध उच्चारण के आधार पर शुद्ध लेखन प्राय असंभव ही होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था, हिंदी की वर्णमाला पढ़ी थी कि कौन से अक्षर की उत्पत्ति का कैसे हुई। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हिंदी के अक्षर है ना, उनको कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण कैसे करते हैं। क्योंकि हिंदी की क्या विशेषता है कि जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है और जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। तो इस विशेषता का लाभ कब मिल सकता है, जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। क्योंकि हम यदि शुद्ध बोलेंगे ना, शुद्ध उच्चारण का मतलब शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, तो शुद्ध उच्चारण करेंगे तो फिर अशुद्ध लिखेंगे। इसलिए हमें इसका उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। हिंदी के जितने भी अक्षर है ना, हमें शुद्ध बोलने आने चाहिए। इस पाठ में हम यही सीखेंगे। अब मूल ध्वनि, मूल ए ही एक मात्र मूल ध्वनि है। इस ध्वनि का उच्चारण जब भिन्न भिन्न स्थानों और ध्वनि यंत्रांगों की सहायता से किया जाता है तब इसकी मूल ध्वनि में अंतर आ जाता है। फलतः इसका लिखित स्वरूप भी बदल जाता है। तो मूल ध्वनि ए होती है ना, तो ए को हम भिन्न भिन्न स्थानों से बोलते हैं ना, तो फिर उसका क्या आ जाता है, ध्वनि में अंतर आ जाता है और इसका लिखित स्वरूप भी बदल जाता है। अब है उच्चारण स्थान। हम जितने भी अक्षर है ना वो कहाँ कहाँ से बोलते हैं, ये उसके बारे में है। उच्चारण स्थान कंठ से लेकर नासिका तक ध्वनि यंत्र के जिस स्थान से ध्वनि का उच्चारण होता है इसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इसकी लाइन का ये मतलब हो गया कि हम कंठ से लेकर हमारा ये जो गला है ना, गले के बीच में एक उठा हुआ भाग है ना, कंठी बोलते हैं जिसको। तो ये कंठी से लेकर नाक तक हम अक्षरों को बोलते हैं। तो जहाँ से हम अक्षर बोलते हैं ना उसी को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। और ये प्रमुख रूप से कितने हैं, 6 हैं। इनके नाम है कंठ। एक तो ये कंठ हो गया है ना, कंठ जहाँ पे कंठी अपने ऊपर उठा हुआ भाग है ना गले में। दूसरा होता है तालु। तालु मतलब ये होता है कि हमारे जो जीभ है ना, जीभ को ऊपर आप लगाओगे ना उसको बोलते हैं तालु। फिर है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है हमारे नाक और मुंह के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं मूर्धा। फिर है दंत। दंत मतलब हमारे जो दांत हैं, दांतों से जो अक्षर बोलते हैं उनको कहते हैं दंत। फिर है होष्ठ, हमारे बोलने का स्थान और कौन से है, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब हमारे होंठ। और नासिका, और हमारा क्या है, नाक। हम नाक से भी बोलते हैं। ऐसे 6 स्थान है जहाँ से हम अक्षरों को बोलते हैं। अब इन 6 स्थानों के नाम है। जैसे कंठ से बोलते हैं उनको बोलते हैं कंठ्य, जो तालु से बोलते हैं वो है तालव्य, मूर्धा से बोलते हैं वो है मूर्धन्य, जो दंत से बोलते हैं वो है दंत्य, जो ओष्ठ से बोलते हैं वो है ओष्ठ्य, और जो नासिका से बोलते हैं वो है नासिक। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें एकाधिक अंगों का सहयोग रहता है। तो कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो हम 2-2 अंगों को मिला के बोलते हैं। तो ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। यानी कि 2 मिल गए ना, कंठ और तालु मिल गए तो उसको बोलते हैं कंठ तालव्य। फिर कंठोष्ठ है, यानी कि जो कंठ और ओष्ठ मिल गए, कंठ और होठ मिल गए ना, तो उसको बोलते हैं कंठोष्ठ है। फिर है दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है मतलब जो दांत और होठ मिल गए। फिर है कंठ नासिक है, जो कंठ और नाक से मिल गए। फिर तालु नासिक है, जो तालु और नाक से मिल गए। फिर मूर्धा नासिक है, जो मूर्धा और नाक से मिल गए। फिर दंत नासिक है, जो दांत और नाक से मिल के बोलते हैं। फिर ओष्ठ नासिक है, यानी कि जो होंठ और नाक से मिल के बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, उच्चारण स्थान। कतिपय व्याकरण की पुस्तकों में कंठ नासिक है और ओष्ठ नासिक है तक 5 भेदों का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ व्याकरण की पुस्तकों में ये 5 भेद नहीं होते, ठीक है। अब है ये उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, अपने अभी पढ़े हैं ना ऊपर, वही है ये, उसकी एक तालिका बनी हुई है। तो इसमें देखिए क्या है,
ये हमारे उच्चारण स्थान है। पहली लाइन में देखिए आप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस नासिका, तालु प्लस नासिका, मूर्धा प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, ओष्ठ प्लस नासिका। फिर है इनके नाम क्या है, कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ नासिक, तालु नासिक, मूर्धा नासिक, दंत नासिक, ओष्ठ नासिक। तो ये इनके नाम है, जहाँ जहाँ से हम जो अक्षर बोलते हैं ना, ये उनके नाम है, ठीक है। और ये स्थान है जहाँ से हम बोलते हैं। अब कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है ये लिखा हुआ है। देखिए कंठ पहला लिखा है ना, कंठ। अब जो कंठ से बोलते हैं ना, हमारे जो गले वाली कंठी है, यहाँ से जो बोलते हैं ना अक्षर, उनको क्या बोलते हैं, कंठ्य। उन अक्षरों को बोलते हैं कंठ्य, कि ये कंठ्य अक्षर हैं। अब यहाँ से बोले कौन कौन से जाते हैं, एक तो अ, आ, ये यहाँ से बोला जाता है, ठीक है। और फिर क वर्ग के जो अक्षर है ना, वो बोले जाते हैं क, ख, ग, घ। ये गले से बोले जाते हैं ना, कंठ से। आप बोल के देखोगे, सही बोलेगे तो यहाँ से बोले जाते हैं। और फिर क्या है, ऊष्म, जो ऊष्म अक्षर है ना, वो यहाँ से बोले जाते हैं। अंग, अह और श, ये भी गले से बोले जाते हैं। फिर है तालव्य अक्षर कौन से, यानी कि जो तालु से बोले जाता है, ई और च वाले सारी अक्षर, च वर्ग वाले, च, छ, जो, झ। अब आप ये बोलोगे ना तो आपकी जीभ तालु पे टकराती है, च, छ, जो, झ। और कौन सा अक्षर बोला जाता है, एक यह भी बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन है, ये भी तालु से बोला जाता है। फिर है मूर्धन्य, यानी कि जो मूर्धा से बोले जाते हैं, गले और नाक के बीच में से बोले जाते हैं। तो इसमें कौन सा, एक तो री, ट, ठ, डो, ढो, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और र, श, ये भी मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर है दंत, यानी कि जो दांत से बोले जाते हैं। आप बोल के देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें तय वर्ग के सारे अक्षर बोले जाते हैं, त, थ, द, ध। अब आप बोलोगे ना ये अक्षर, तो आपकी जीभ दांत से लगेगी, तो इसको इसलिए कहते हैं दंत्य। और ल और स, ये भी दंत्य हैं। फिर है ओष्ठ, यानी कि जो होठों से बोले जाते हैं, ऊ, प, प, फ, ब, भ। अब ये बोलोगे ना आप, तो आपके दोनों होठ मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये कि होष्ठ से बोले जाते हैं। फिर है नासिक्य, यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से, अंग, अह, ये नाक से बोले जाते हैं। फिर कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए। फिर कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और होठ से बोले जाते हैं, ओ, औ। और फिर दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठ से बोला जाता है, वै। फिर कंठ नासिक, यानी कि कंठ और नाक से बोला जाता है, क, ङ। फिर तालु नासिक, च, ञ। फिर मूर्धा नासिक, ट, ण। फिर दंत और नासिका से बोला जाता है, त, न। ओष्ठ नासिका से बोला जाता है, प, म। तो इस तरह ये सारे अक्षरों के उच्चारण स्थान हो गए। शेष पाठ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ में मैं आपको कुछ प्रश्न भी भेज रहा हूँ, तो आपको व्याकरण की कॉपी में वो प्रश्न भी आप कर लेना, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, तो आपको ये प्रश्न उत्तर भी करने हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।